नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान पंचायती दुनिया आरपीडी न्यूज़ में। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति के युवा उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला ने इलाका वासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही युवा उप प्रधान के साथ क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों और अन्य सभी मुद्दों पर विशेष वार्ता की गई। आइए सुनते हैं उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला के विचारों को। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति गढ़ी के उप प्रधान दशरथ सिंह जी वाघेला, जो काफ़ी सोशल मीडिया में ज़्यादातर छाए रहते हैं। और विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके 4 वर्ष लगभग पूर्ण होने जा रहे हैं। इन्होंने किस प्रकार से लोगों की जो मदद की है और आगे इनके एजेंडे क्या है, क्या इनकी रूपरेखा है, करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार, आरपीडी न्यूज़ का स्वागत करता हूँ। जी। मैं सबसे पहले तो 4 साल ये होने को आ रहे हैं जी। और शुरू से बना तब से लगा के मैंने एक ही उद्देश्य मेरा पहला था कि लोगों के बीच में किसी माध्यम से उनकी सेवा कैसे करूँ, ये मन में मेरे कब से ललक थी। ऊपर वाले ने सुना, जनता का आशीर्वाद रहा, तो मैं लाइफ में पहली बार चुनाव लड़ा था, वो भी दूसरी पंचायत से चुनाव लड़ा। वहाँ पे डायरेक्टर जीत गया और मैं सबके सहयोग आशीर्वाद से मैं उप प्रधान बना। तब से मैं जनता के बीच में तब से जुड़ा हुआ हूँ और आज भी मैं लोगों के बीच में ही रहता हूँ। और मैं स्पष्ट हर जगह ये बोलता भी हूँ और बताता भी हूँ कि मैं नेता नहीं होके मैं एक सेवक के रूप में इस जनता का जो भी आदेश रहता है मैं उनका काम करता हूँ। क्योंकि जिस तरह एक विद्यालय होता है उसमें डिग्री संस्था प्रदान देता है, कॉलेज में प्रोफेसर डिग्री देता है, इस तरह हमको डिग्री देने वाला अगर कोई है तो वो जनता है, हमारे माई बाप है। और हम उनका ऋण तो हम इस जन्म में उतार ही नहीं सकते, चाहे कितना भी काम करें। ये मेरा उद्देश्य है और जितनी भी जनता की सेवा हो सके। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, चाहे विकलांग पेंशन हो, हमारे यहाँ डकारकुंडी में हमारी एक बहन है, उसकी दोनों आँखें दुर्भाग्यवश दोनों आंखें चली गई किसी कारण से। हम उनको भी पेंशन हम दिला रहे हैं। हम जा के हम पता करते हैं। मैंने प्रत्येक गांव में, मेरे गढ़ी विधानसभा के हर गांव में मेरा कार्य करता है। तो मैंने उनको कह रखा कि अपने वहाँ पे जो भी सबसे ज़्यादा फोकस में पेंशन पे, कोई वृद्ध हो, विकलांग हो और आंखों से अंधे हो, उनकी जो समस्या है वो तो उनसे बेहतर वो कोई समझ नहीं सकता। और इनका अपन जितना भी भला अपन चाहे उतना कर सकते हैं। अधिकारियों की लापरवाही से निश्चित रूप से उन लोगों का भला नहीं हो रहा है, पर उसके लिए हमको बीड़ा उठाना चाहिए और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने क्षेत्र में उन लोगों के बीच जाके उनकी समस्या को सुन के उनका समाधान करना चाहिए। और मैं एक छोटा सा उदाहरण, मेरे यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर एक भरडाजार करके गाँव है, वहाँ पे हमारे एसटी भाई लगभग 15 से 20 परिवार ऐसे हैं, इनका लाइट बिल मैं आपको बता सकता हूँ कि खाली उनके घर पे एक पंखा और एक लाइट चलती है और उनका 50 से 60 हज़ार रुपया बिल अगर आता है। एक सोचने की बात है कि इस विद्युत विभाग वालों की कितनी लापरवाही है कि वो घर बैठे बैठे रीडिंग लिखते हैं और घर बैठे बैठे उनको बिल थमाते हैं। तो हमने उसके लिए, मैंने अभी विगत 15 दिन से मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और अधिकारी छुट्टी पे गए थे और आज सोमवार का टाइम दिया। आज हम सभी मिल के सब अधिकारी और हम मीटिंग करेंगे और उनका अगर उनके जो लाइट का बिल कम अगर नहीं किया तो मैंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और अगर आज उनका कम नहीं हुआ तो निश्चित रूप से 5 से 7 दिन में एक बहुत बड़ा आंदोलन में गढ़ी विधानसभा में इस विद्युत विभाग के खिलाफ करने जा रहा हूँ। दशरथ सिंह वाघेला का जब भी नाम आता है कि अपनी मांगों को मंगवाने पर अधिकारियों को मजबूर कर देते हैं, क्या वजह? हाँ, वो ताकत जनता की ताकत है। मेरे को तो इतना ही पता रहता है कि इनकी समस्या क्या है और उसके लिए किस विभाग में किस अधिकारी से बात करनी है। कई बार नोकझोंक होती है और मेरे तो बहुत सी बार अधिकारियों से मेरे हमेशा नोकझोंक होती है और ये हमेशा चर्चा का विषय रहता भी है। पर मेरा यूँ मानना है कि जनता ने हमको भेजा, इसीलिए भेजा है कि उनके हक अधिकार के लिए हमको लड़ने के लिए भेजा है। और अगर मैं ही उन अधिकारियों की टेबल पे बैठ के चाय नाश्ता करूँगा तो फिर मैं ऊपर वाला देख रहा है मैं जनता के साथ न्याय नहीं कर रहा। प्रधान जी, जब आप प्रधान बने थे उस टाइम भी दोनों पार्टियों ने आपका सहयोग किया था। आप हालांकि कांग्रेस से थे, उसके बावजूद भी बीजेपी वालों ने आपका समर्थन किया और आप उप प्रधान बने थे, एक तरह से निर्विरोध उप प्रधान बने थे। तो वो कई बार माइंड में आता है कि यार मैं बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के काम करूँ। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि मेरे को
जो भी जनता का जो भी काम रहता है मैं करता हूं, तो मैं ये नहीं देखता कि ये किस पार्टी से है, क्योंकि जिसकी समस्या रहती है और ये जनता है। अब उनके अपना अपन जब बने उप प्रधान हूँ, तो मैं आज उप प्रधान हूँ, तो मेरे क्षेत्र में जितने भी पंचायत आती है, जो भी लोग हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि हम काम करें। और मैं तो गढ़ी की बात छोड़ो, मैं तलवाड़ा के लोगों को भी उस पंचायत समिति के लोगों के काम करता हूँ, मैं अर्थोड़ा पंचायत समिति के लोग, मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं उनकी भी समस्या सुनता हूँ, क्योंकि समस्याएं कोई पंचायत समिति के अंदर नहीं रहती है, उसके अलावा भी रहती है। तो मैं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाके उनके बीच में। आजकल का जो ट्रेंड है हमने ज़्यादातर देखा है, सोशल मीडिया में ज़्यादातर राजनेता खाली दिखावे के लिए काम करते हैं, लेकिन जब आप जहाँ पहुँचते हैं तो उस समस्या का जब तक समाधान नहीं होता है, उस समस्या को बिल्कुल समाधान करवा के उसके बाद में ही उनके से मांगे मतलब मनवा के छोड़ते हैं। ये हालात हमने कई बार लोगों से पूछा है लेकिन ज़्यादातर क्या है कि राजनेता खाली दिखावे पे जोर देते हैं। उसको क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं गढ़ी की बात कर रहा हूँ। गढ़ी हमारे विद्युत विभाग में अधिकारियों के द्वारा इतनी परेशानी थी कि हमारे लोग मतलब उनके घर पे पंखा भी नहीं चलता है, ऐसी परिस्थिति, ऐसी कूलर का तो छोड़ो पंखा भी नहीं चल सकता है। तो उन अधिकारियों की लापरवाही के बाद फिर मैं ढोल नगाड़े लेके मैं पूरे जनता के साथ में वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पे धरना दिया और उनकी समस्या का समाधान करा। उसके बाद मैं धरने से उठा और मैं कहता हूँ कि ये ताकत मेरी नहीं है, ये तो जनता की ताकत है और जनता का आशीर्वाद है। और मैं जीवन भर उन लोगों का काम करूंगा और विगत 15 से 16 साल से मैं जनता की सेवा करता आ रहा हूं और मेरी भावना ये है कि मैं जीऊंगा तब तक इन जनता की सेवा करूंगा, क्योंकि मेरे को आज इस मुकाम पे पहुंचाया तो जनता ने पहुंचाया है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। और पुनः मैं उसी बात पे वापस आ रहा हूं कि नेता नहीं होकर मैं सेवक के रूप में उन लोगों की जो भी मेरे से हो सके मैं मदद उन लोगों के लिए करूंगा। और रात को 12 बजे भी अगर उनका काम पड़ेगा तो मैं उनके घर पे जाऊंगा और उनका 1 रुपया का भी खर्चा नहीं होने दूंगा। और चाहे उनका पेंशन का काम हो, चाहे विद्युत विभाग का काम हो, चाहे माही की नहरें अगर गलत भ्रष्टाचारी लोग मिलकर गलत काम करें, चाहे वो काम हो, चाहे पंचायत के काम हो, चाहे हेडपम्प का काम हो, मैं तो कोई भी किसी भी विभाग, हर विभाग के खिलाफ मैं बोलता हूँ। और आप स्वयं देख भी रहे हो और आप चाहो तो हमारे क्षेत्र की जनता को जाके आप पूछ सकते हो। विशेष तौर से अगर बात करें किसानों की, आज तक किसी ने नहीं सुनी, चाहे मुआवजे को लेके, चाहे उनके फसल खराबा को लेके, अब तक मुआवजा भी नहीं आया है। और इसके साथ ही जैसे डीएपी है, यूरिया, इनकी भी कई बार किल्लत होती है। विशेष तौर से अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ अब तक कृषि उपज मंडी की एक व्यवस्था नहीं है, लोगों को औने पौने दम फसलें बेचने मजबूर हैं, उनको लेके क्या कहना? बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पे जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको औने पौने दानों में किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और वास्तव में मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं, तो किसानों की क्या समस्या है हम बेहतर तरीके से जानते हैं। और मैं एक गरीब परिवार से भी निकला हुआ हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है। और वास्तव में एक कृषि मंडी जिले की सबसे बड़ी समस्या अपने है और हम सभी मिलके हमारी चर्चा भी हो रही है कि बहुत जल्दी हम एक बड़ा आंदोलन के रूप में एक बार हम चेतावनी भी देंगे और ज़रूरत पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। पर निश्चित रूप से हम इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और सरकार जो भी हो इसके लिए कदम उठाए, इसके लिए हम सब मिलके एक बार इस सरकार को हम इस चीज़ को अवगत भी कराएंगे। वर्तमान सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 1 वर्ष लगभग पूरा होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप कांग्रेस के टाइम में से रेगुलर बने हुए हैं, वर्तमान में किस प्रकार से काम हो रहे? देखो, पुराने जो काम है, चाहे माही की नहरों के काम है, ये विगत गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट में जो सेंक्शन हुई थी, जो काम चल रहे हैं, चाहे कॉलेज की बात है, कांग्रेस गवर्नमेंट में सेंक्शन हुई थी और उसके बाद भी बहुत से काम चल रहे हैं। इसलिए सरकार चाहे कोई भी हो अपने कार्यकाल में काम करती है। इसलिए मैं वही कहना चाहता हूं कि क्षेत्र में जब भी जो भी सरकार आती है वो अपने क्षेत्र में काम करवाते हैं। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विशेष तौर से अपने क्षेत्र की बात करें तो जो स्टूडेंट है काफ़ी पिछड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं फीस नहीं भर पाते या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो कॉलेज के अंदर जाते हैं तो वहाँ सीटें नहीं हैं। तो ऐसी स्थितियाँ बहुत सी पनपती है। तो कुछ अधिकारियों वगैरह को या कभी आपके सामने ऐसा कोई संज्ञान में आया हो मैटर? बहुत सी बार आया और बहुत सी बार हमने मुद्दे भी उठाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र में आप लगभग हर जगह आप घूमते हो तो आपको भी पता है कि हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग बहुत से गरीब हैं। मैं उनके घरों में जाता हूँ, ये स्थिति है। मेरे बहुत से वीडियो आप देखना, मतलब पतरे लगे हुए हैं, मतलब लाइट की सुविधा नहीं है, ऐसे गरीब लोग हैं और वो अपने बच्चों को बड़े अच्छे
पद पे भेजने, क्योंकि उन्होंने संघर्ष में जैसे तैसे जीवन निकाल लिया, तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा कलेक्टर बने, मेरा बेटा एसडीएम बने, मेरा बेटा तहसीलदार बने। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छे पद पे जाए। उसके लिए वो फीस के लिए बहुत ही संघर्ष करते हैं। पैसा नहीं होने के बावजूद मैं ये भी बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ के लोग जो गरीब हैं वो अपने खेत गिरवी रखते हैं, उनके गहने वगैरह गिरवी रख के। हमारे आदिवासी परिवार जो हैं वो तो विशेष करके वो हमेशा पढ़ाने के लिए बहुत से ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हैं जो हम देख रहे हैं। तो हम इसके लिए बहुत सी बार हमने इस बात को आगे भी उठाया है, और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जिस लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उसको दूर करने के लिए हम सब मिलके जितना भी हो सके हम सहयोग करेंगे। विशेष तौर से यूथ के रूप में जाने जाते हैं आप, कहीं न कहीं युवाओं के अंदर आपकी विशेष पकड़ है। क्या उनको मोटिवेशन देना चाहेंगे जो कहीं न कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो बेरोजगार हैं, उनको क्या सीख देना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, युवा जो भी हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे, जिसको जिस क्षेत्र में रुचि हो, किसी को राजनीति के क्षेत्र में रुचि हो, चाहे किसी को शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो, किसी को खेल के क्षेत्र में रुचि हो, किसी को बिजनेस के क्षेत्र में रुचि हो, तो जिसको जो क्षेत्र पसंद आए उसमें पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से और पूरा समर्पण भाव से अगर काम करे तो निश्चित रूप से वो बहुत ही आगे जा सकता है। युवा को तो विशेष करके मैं युवाओं को तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपन ये जो एज है वो अपने को ऐसी एज है कि इसमें अपन जो भी अचीवमेंट चाहे अपन प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़ती है वो इस समय में अपने को करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में अपन समय तो निकल जाएगा, अपन भरोसे बैठेंगे तो अपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए विशेष करके युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आपको जिस क्षेत्र में रुचि है उसकी लाइन पकड़ के उसमें आप लग जाए। जी, तो यह थी हमारी खास मुलाकात दशरथ सिंह वाघेला, युवा उप प्रधान पंचायत समिति गढ़ी के, जिनके विचार आपने सुने। साथियों, आपको कैसा लगा आप कमेंट में राय अपनी जरूर जाहिर करें।